प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन लॉबी खाली की जाए। तो लोकसभा में बिल पेश हो गया है और जेपीसी में इसे भेजने की यहां पर अर्जुन राम मेघवाल ने पेशकश भी कर दी है। कानून मंत्री ने औपचारिक तौर पर इस बिल को पेश किया, उसके बाद सदन को खाली करने के लिए कहा गया है। इससे पहले येस और नो से सहमति लेने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद अब एक देश एक चुनाव बिल को जेपीसी में रखा जाएगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि किसी पार्टी का यह बिल नहीं है, देश हित में बिल है और इससे देश के चुनाव पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और संविधान के ढांचे से ये कोई छेड़छाड़ नहीं है। अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा किरण रिजिजू कह रहे हैं देश चाहता है एक देश एक चुनाव। वहीं गौरव गोगोई कह रहे हैं कि संविधान और मताधिकार पर आक्रमण ये बिल है। मनीष तिवारी कांग्रेस के सांसद हैं, एक देश एक चुनाव बिल संविधान के खिलाफ है। तो लगातार इसे संविधान के खिलाफ विपक्षी पार्टियां बता रही, जिसमें प्रमुख तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल है। वहीं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं मौसम देखकर तारीख बदलने वाले एक देश एक चुनाव की बात कह रहे हैं। कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं, उनका कहना है कि संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है ये बिल। साथ ही किरण रिजिजू इस बिल के पक्ष में है, सत्ता पक्ष में है, तो जाहिर तौर पर कई कहना है कि ये देश हित में है। कौन सी पार्टियां इसके समर्थन में देख लीजिए, बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना, तमाम एनडीए के घटक दल हैं। वहीं विरोध में सीपीएम, आईयूएमएल, अन्य 14 दल इसके विरोध में हैं और साथ ही टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी विरोध में है। आम आदमी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, जबकि बीएसपी, एलजेपी और असम गण परिषद इसके समर्थन में है। सरकार का तर्क है कि संसाधनों का खर्च कम होगा। कुल मिलाकर जो अलग अलग चुनावों पे खर्च आता है वो अब एक ही चुनाव पर खर्च होगा और वो काफी कम होगा। भारी भरकम खर्च इससे बचाया जा सकेगा और बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी, जिससे आम जन को भी काफी दिक्कतें आती हैं। नई योजनाएं लागू करने का अवसर भी इससे पैदा हो सकेगा। किरण रिजिजू ने इस बिल को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। कांग्रेस पार्टी बेफजूल इशू बना रहे हैं। अगर कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? तो कांग्रेस बताए ना, हिम्मत है तो बताओ कि वन नेशन वन इलेक्शन से इतने लंबे समय तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो इलीगल है, बता के देखो, हिम्मत है तो हाउस में। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी को अब कोई मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, देश के सामने में क्या रखना चाहिए। 6 दशक तक कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला, इस देश को एक गरीब राष्ट्र बना के रख दिया कांग्रेस पार्टी ने। और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनने के लिए भारत देश आगे बढ़ रहा है। 2047 तक एक विकसित भारत बनने का रोड मैप तैयार करके हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसके रास्ते में रोड़ा डालना चाहता है क्या कांग्रेस पार्टी? तो कांग्रेस पार्टी अब लोगों का भरोसा खो चुके हैं। अनप शनप बातें करके देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। ये देश का जनता चाहता है। बाकी डिटेल बिल्स जो पार्लियामेंट में पेश होगा तो वहाँ बात करना है, अभी मैं डिटेल बाहर नहीं कर सकता हूँ।